मेरा ड्रॉ वाला काम मैं नहीं सिखाऊंगी। मैं ऑलरेडी बहुत दफा बता चुकी हूँ कि ड्राइंग सिखाना 3 मंथ्स में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको शौक है तो आप जरूर एज अ बिगनर लेवल पर सीख सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं, या अगर आप यूट्यूब पे भी सीखना चाहते हो तो आप वहां से सीख सकते हो। बट वो बहुत लाइक स्लो प्रोसेस है, एकदम उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। मॉकअप्स में अभी कुछ दिनों में सिखा दूंगी। फिर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे फ्री पिक से चीजें मैनिपुलेट कर करके। अगर सीख लोगे तो उसमें कह लो कि पैसे आपको ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि आप 100% अपना काम कर रहे होते हो। और होना भी वैसे ही चाहिए है। अच्छा जी, मैं कुछ और इमेजेस के लिंक साथ साथ आप सबको भी दे रही हूँ। ये इमेजेस प्लीज डाउनलोड कर दें। मैं यहाँ से जरा अभी चैट ऑफ की है ताकि सब आपको लिंक्स इजीली मिल जाएं और आप डाउनलोड कर लो। ये वाला तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था, मैं दोबारा चलो एक ही दफा में ना सारे लिंक्स दे देती हूँ। शुरू वाले भी। ये जी, ये 4-5 इमेजेस हैं, इन्हें डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके जरा मुझे बताएं ताकि फिर हम स्टार्ट करें जल्दी से काम करना। जी अनम, बिल्कुल। मैं वो इमेजेस ओपन कर रही हूँ ताकि हम स्टार्ट कर सके। अनिका को कोई बच्चा दोबारा से वो अगर लिंक सेंड कर सकता है तो कर दें जरा, ताकि अनिका भी डाउनलोड कर लें।
अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो टूल है वो है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प आ रहा है, हमारे ये वाले जो टूल थे स्पॉट हीलिंग वाले टूल्स, इनसे बिल्कुल नीचे वाला टूल है। ठीक है, क्लोन स्टैम्प एंड पैटर्न स्टैम्प। क्लोन स्टैम्प टूल आज हम करने जा रहे हैं। क्लोन स्टैम्प सेम वैसे ही वर्किंग करता है जैसे हमारा हीलिंग ब्रश टूल वर्किंग कर रहा था। हीलिंग ब्रश टूल को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे थे, किसी को याद है? बिल्कुल। पैच उठाकर आप दूसरी जगह पर रख सकते हैं, या इन शॉर्ट कह लो ऑल्ट प्रेस करके आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके एक सैंपल लेना होता है। तो ये टूल भी सेम वैसे ही वर्किंग करता है, सिर्फ इसके साथ हमें कुछ और वेरिएशंस मिल जाती हैं या और इसकी ऑप्शंस मिल जाती हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो चलते हैं क्लॉन स्टैम्प पर। क्लॉन स्टैम्प टूल लिया और इसका भी जो ब्रश का साइज है वो आप इंक्रीज या डिक्रीज उन्हीं ब्रैकेट्स के साथ कर सकते हैं। एंड वही काम कर सकते हैं कि या तो आप रिमूव कर सकते हैं चीजें या फिर आप ऐड कर सकते हैं। सो अभी जैसे मैंने पहले टूल लिया और यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर्स लिखा हुआ आ रहा है। सो हम वही काम करने जा रहे हैं कि बैकग्राउंड लेयर पे वर्किंग नहीं करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करके मैंने बैकग्राउंड लेयर की कॉपी ले ली, बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया और एक ब्लैंक लेयर ले ली है। ठीक है, जो कि लेयर 2 के नाम से आई है। अब ये जो लेयर 2 है इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है ताकि हमारे ओरिजिनल वाले जो इमेजेस हैं वो सेफ ही रहे। सो अब जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ मेरे पास वही वाला एरर आ जाता है कि आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। पहले आप ऑल्ट प्रेस करके कोई एक सैंपल ले लें और उसके बाद फिर आप इस टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अभी सिंपल वाला तो हम ऐसे ही यूज करेंगे। लेट सपोज कि मुझे इसको कहीं और भी ड्रॉ करना है, इस पेटल को, तो मैंने ब्रश का साइज उस पेटल के साइज जितना कर लिया, ऑल्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, सैंपल आ गया। ठीक है, एंड लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कहीं और जहां पर भी आपने रखना है आप उसे ड्रैग करें और वो सैंपल आपको देता रहेगा। ठीक है, मे बी देखो एक सिंगल दफा दोगे तो वो शायद ब्लरी सा इस तरह से दे दे। सो लेफ्ट क्लिक प्रेस करके थोड़ी देर उसके ऊपर यूं से ड्रैग करना है आपने ताकि उसके सारे कलर्स अच्छी तरह से आ जाए। एक बार ये करके देखें और फिर मुझे बताएं। ओके गुड, सबने कर लिया है तो अब आगे चलते हैं। सेम अगर आपने सिंपल तरीके से ये टूल यूटिलाइज करना है तो ये इसी तरह से ही होगा कि ऑल्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और आपने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब आगे की जो चीजें हैं वो हम जाएंगे विंडो में, और विंडो में जाकर आपने यहाँ से ऑन करना है क्लोन सोर्स। विंडो में जाकर क्लोन सोर्स इसको ओपन किया, सो ये कुछ इस तरह से एक विंडो आपके पास आ जाएगी। इसे ओपन करें और मुझे बताएं।
ओके, सो अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्लोन सोर्स अब होती क्या चीज है, ये आप लोगों ने ऑन किया, कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं कोई और इमेज ले रही हूँ ताकि हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। इसके ऊपर चलाकर देखते हैं कि ये कैसी वर्किंग करता है। ठीक है, सो क्लोन सोर्स ये होता है कि आप डिफरेंट 5 टाइप के सोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे क्या किया था कि एक मैं ऑल्ट प्रेस करके सैंपल ले रही हूँ और उसको मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। अब अगर मुझे कोई और चीज ड्रॉ करनी है तो मुझे उसके लिए सेपरेटली सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरी क्या वॉइस नहीं आ रही है? ओके ठीक है, थैंक यू जूबिया। ओके, सो अब क्या है कि लेट्स सी कि मेरे पास ये वाला इमेज है और मुझे एक दफा में ये बड़ा वाला ड्रॉ करना है, तो मैं होल्ड प्रेस करके इसका सैंपल लूंगी और यहाँ पर वो बड़ा सा फ्लावर एक बना दूंगी। नेक्स्ट टाइम में मुझे यहाँ से कोई एक छोटा सा फ्लावर लेना है, मैं उसका सेपरेटली सैंपल लूंगी ऑल्ट प्रेस करके और उसको ड्रॉ करूंगी। ठीक है, बट क्लोन सोर्स वाली ऑप्शन हमें ये एक इजी वे प्रोवाइड करती है कि आप एक ही दफा में सारे सैंपल्स लेकर रख सकते हैं ताकि आपको बार बार सैंपल्स लेने की जरूरत ना पड़े। सो ट्राई करके देखते हैं इसको कहीं पर और फिर चलते हैं। आई थिंक ये वाला इमेज ज्यादा बेहतर है। सो सेम वही प्रोसेस है कि बैकग्राउंड लेयर पे वर्किंग नहीं करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर देंगे और एक ब्लैंक लेयर ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैं भी लेयर 2 पर हूँ। गौर से सुनना सबने, ये वाले जो स्टैम्प टाइप आइकन्स बने हुए हैं, ये हैं जिनके थ्रू हम सैंपल्स लेकर सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये सैंपल वाले पहले क्लोन सोर्स के ऊपर क्लिक किया हुआ है और सैंपल उसी तरह से ही आपने लेना है। लेट्स सी कि मैं ये एक छोटी सी ये जो है इसका सैंपल ले रही हूँ, ऑल्ट प्रेस किया और सैंपल ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं जितनी दफा भी यहाँ से प्रेस करूंगी यही वाला फ्लावर बनता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं अगला क्लोन सोर्स ये वाला जो है इसे सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से किसी चीज का सैंपल ले लेती हूँ। ये वाला एक ये जो बंच है इसका ले लेते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई से भी ले सकते हो। ये हो गया, ऑल्ट प्रेस किया और इसका सैंपल ले लिया। अब मैं जहां जहां पर भी ड्रॉ करूंगी वो यही वाला बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं जब फर्स्ट पे वापस जाऊंगी, इस पे क्लिक किया, सो मैंने फर्स्ट पे किसका सैंपल लिया हुआ था, इसका, वो ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। मैं थर्ड पे जा रही हूँ। ठीक है, थर्ड क्लोन सोर्स लिया, मैं ये व्हाइट वाले फ्लावर्स का ले रही हूँ। इधर क्लिक कर दिया मैंने, इतना बड़ा सा आ रहा है इसका, ऑल्ट प्रेस किया और इसका सैंपल आना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैंने 3 क्लोन सोर्सेस अलग अलग लिए हैं। मुझे जब भी अगर मुझे लग रहा है कि ओहो ये मुझे ये व्हाइट वाला नहीं लेना था, मुझे जो छोटा सा व्हाइट शुरू में लिया था वो लेना था, तो मैं अपने इस वाले सोर्स पे वापस जाऊंगी और इधर से वो वाला ले लूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सोर्सेस ले सकते हैं। वो वाले लेकर एक बार ट्राई कर लें। मैं कोई और बेटर इमेज ढूंढती हूँ जिसमें जरा ये रश कम हो, इधर बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। आप एक बार ट्राई करें, फिर हम इसको किसी नीट एंड क्लीन वाले इमेज के ऊपर ट्राई करते हैं। मैं तब तक आप सबके लिए इमेज ढूंढ के रखती हूँ। जी जूबिया, 5 भी बहुत है। सुबह पहले बेटा लेना सीख लो, फिर डिलीट वाला भी बताती हूँ। सना, क्योंकि आपने यहाँ से ऑल लेयर्स पे नहीं क्लिक किया होगा, सैंपल ऑल लेयर्स होना चाहिए तो आपकी जो लेयर 2 है उसके ऊपर वर्किंग होगी।
ये ले, मैंने ये वाला इमेज दिया है, इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं। आप सब भी ये वाला इमेज डाउनलोड कर लें, फिर ट्राई करते हैं। अस्मा, मैंने ऑलरेडी बेटा आपको बताया है कि जब आप अप्लाई करें तो लेफ्ट क्लिक प्रेस रखे रखे ही उस पर 2-3 दफा ड्रैग किया करें तो वो डार्क हो जाएगा। अच्छा जी, मैं ये वाला इमेज लेकर आ रही हूँ फोटोशॉप में और इसके ऊपर अब ट्राई करते हैं। क्षमा, पहले बेटा इतनी दफा बताया हुआ है कि प्लस का साइन जो है वो क्यों आता है, कौन बताएगा क्षमा को? ओके। अब आगे चलते हैं, इस वाले इमेज के ऊपर ट्राई करने जा रहे हैं हम। अगेन वही चीज कर रही हूँ, कंट्रोल जे करके पहले कॉपी ले ली एंड देन ब्लैंक लेयर एक ले ली, बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया। ऊपर से आपका सैंपल ऑल लेयर्स ही चेक होना चाहिए, अदरवाइज आपकी लेयर 2 के ऊपर वर्किंग नहीं होगी। ऑल लेयर्स होगा तो ही वर्किंग होगी। अब मैंने क्या कर रही हूँ, 1 वाला है, पहले हम इस पे सैंपल ले रहे हैं। ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा ये वाला जो फ्लावर है उसका मैं सैंपल ले लूँ, मुझे मे बी मल्टीपल टाइम कहीं और अप्लाई करना है। ठीक है। सो मैं एक इसका छोटा सा सैंपल ले लेती हूँ ऑल्ट प्रेस करके। अब मैं जहां जहां पर भी अप्लाई करना चाहूंगी ये इसी का ही सैंपल देगा। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट वाला लिया, इसके ऊपर क्लिक किया दूसरे पर, और यहां से जाकर मैं ये वाला जो बंच एक है इसका सैंपल लेना चाह रही हूँ। ठीक है। इसका मैंने सैंपल ले लिया। अब मैं जहां पर भी अप्लाई करूंगी वो यही वाले फ्लावर्स को बनाएगा। ठीक है। इधर यू से। ठीक है। अब मैं थर्ड पर जा रही हूँ और थर्ड पर मैं प्लेन ग्रास का सैंपल ले रही हूँ। ले लिया सैंपल। ठीक है। अब सी मैंने कितने डिफरेंट सैंपल्स लिए, एक मैंने ये वाले फ्लावर का सैंपल लिया था इसका, सेकंड मैंने इसका लिया हुआ है, और एक मैंने सिंपल ग्रास का सैंपल लिया हुआ है। ठीक है। सो अब हम आ रहे हैं अपने क्लोन टू सोर्स पे वापस। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से भाई मुझे ग्रास लेकर आनी थी, मैंने यहाँ पर ले ली, ये जहां जहां पे ग्रास नहीं है यहाँ पे मैंने ग्रास का सैंपल लेकर उस पे ग्रास अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब जी मुझे दोबारा से ये वाले व्हाइट वाला फ्लावर बनाना है, तो रेदर देन मैं ऑल्ट प्रेस करूं और सैंपल लूं, मैं अपने ये वाले पहले वाले सोर्स के ऊपर वापस जा रही हूँ इधर, और यहाँ पर मैंने ये वाले फ्लावर का सैंपल लिया हुआ था। मुझे जितनी दफा भी प्रेस करना है या वो वाला फ्लावर बनाना है मैं बना सकती हूँ। अब मुझे लग रहा है भी ये बहुत ही हो गए हैं, मुझे ये वाला जो सैंपल लिया था बंच वाला वहां से आना चाहिए, वो मैंने लिया था सेकंड नंबर पर। सो इधर क्लिक किया और यहाँ आपके ये पूरा जो बंच था फ्लावर्स का ये बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये बहुत ज्यादा हो गया है, ग्रास होना चाहिए, तो थर्ड पर हमने ग्रास का सैंपल लिया था, हम ग्रास अप्लाई कर देंगे। ठीक है। सो इस तरह से आप इजीली सैंपल लेकर रख सकते हैं। एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं जरा इस वाले इमेज पर। फरजीन, आपके पास क्या एरर आता है?
अनिका ब्रैकेट्स के साथ। क्योंकि बुशरा अपने लेयर नहीं लिया, अपने ग्रुप ले लिया है। फरजीन आप भी ट्राई चेक करो जरा कि लेयर 2 आप जब ले रहे हो ब्लैंक वाली, आपने यहाँ से ऊपर से सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक रखा हुआ है या फिर यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ रही है। सदफ कोई मसला नहीं है, आप गूगल से लेकर अभी ये चीज ट्राई कर सकते हो। फायजा वो दूसरे वाले इमेज का इस वजह से आ रहा होता है, या तो आपका पुराना वाला इमेज ओपन है या फिर आपने नए वाले का जब लोगे सैंपल तो फिर वो नहीं आएगा। ऑल लेयर जी, या फिर चेक करो कि आपकी लेयर सिलेक्ट भी है लेयर 2 या नहीं सिलेक्ट है। देन आप बस लेयर सिलेक्ट करोगे, आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सैंपल आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज मेक श्योर कि आपका यहाँ पर ऑप्शंस बार में अलाइंड लिखा आ रहा है। अलाइंड भी अनचेक होना चाहिए जब आप क्लोन सोर्स की ये वाली सारी ऑप्शंस यूटिलाइज करना चाहते हैं। मिसाल वो इस वजह से मेरे वाले में भी बेटा वो नजर आएगा, क्योंकि देखो मैं अगर आपको ये लेयर हाइड करके दिखाऊं उसमें वो नजर आता है आपके ब्रश के अंदर, क्योंकि आपने सैंपल लिया हुआ होता है ना। सबका ये डन हो गया है तो आगे चल रहे हैं। लेयर को डिलीट कर सकते हो, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हो। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ, इनका क्यों नहीं हो रहा? कौन बच्चा यहाँ पर जरा एक दफा पूरा प्रोसेस रिपीट कर सकता है जिन जिन से हो गया है? मैं दोबारा से बता रही हूँ, एक दफा में अब एक बार जरा और से सारी क्लास सुन ले और फिर हम आगे चलते हैं। मैंने अभी क्या किया है कि एक इमेज ओपन किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर की कॉपी ले ली कंट्रोल जे प्रेस करके, और यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर पर क्लिक करके एक ब्लैंक लेयर ले ली। ब्लैंक लेयर जब लोगे तो मेक श्योर यहाँ से सैंपल ऑल लेयर्स पर क्लिक होना चाहिए है। एंड यहाँ पर अब हम आएंगे और यहाँ से हमने अपने सोर्सेज ले लेने हैं। मेक श्योर कि यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स के साथ अलाइंड भी आपने अनचेक रखना है। देन हम यहाँ पर आएंगे और वन बाय वन हम डिफरेंट 5 टाइप्स के सोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 5 टाइप के डिफरेंट सैंपल्स लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं जिनको हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो पहले आपने सबसे पहले वाले पर जाना है और जिस भी चीज का आप सैंपल लेना चाह रहे हैं, लेट्स सी कि मैं अब इस वाले फ्लावर का सैंपल लेना चाह रही हूँ, सी जैसे मैंने पहले लिया हुआ था वो आता ही रहेगा जब तक मैं नेक्स्ट पे नहीं चली जाती हूँ, नेक्स्ट सैंपल नहीं ले लेती हूँ, वो नहीं आएगा।
ठीक है, वो खत्म नहीं होगा। तो डिलीट करने का एक तरीका यही है कि आप अगला कोई और सैंपल ले लें। ठीक है, तो मैं अब इस वाले फ्लावर का सैंपल लेना चाह रही हूँ, तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, ये सैंपल आ गया। ठीक है, मैं जहां जहां ड्रॉ करूंगी ये वाला फ्लावर बनेगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं लेना चाह रही हूँ इधर से ग्रास का सैंपल, ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ से ये सैंपल ले लिया। अब ये ग्रास वाला सैंपल आता जाएगा। थर्ड पर क्लिक किया, मैं किसी और चीज का सैंपल ले लेती हूँ, ये छोटा सा फ्लावर ले लेती हूँ यहाँ से, ऑल्ट प्रेस किया और ये सैंपल इसका आ गया। ठीक है, सारे मैंने अब 3 सैंपल्स लेकर रख लिए हैं और फर्स्ट पर वापस गए, ये वाला सैंपल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां मैं ड्रॉ करना चाहूंगी मैं वहां वहां पर ड्रॉ कर सकती हूँ। इस तरह से ये वाला फ्लावर बनता चला जाएगा। सेकंड है, सेकंड पर गए और ये ग्रास का सैंपल था, सो वहां पर वही ग्रास बनता चला जाएगा। थर्ड चूज किया, सो थर्ड के ऊपर अगेन छोटे वाला फ्लावर था, वो आता चला जाएगा। सो सिंपल है, वो ड्रॉ करें और मुझे बताएं। अब हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज प्लस का साइन वो चीज है जो आपको अपनी सेटिंग्स देखकर खुद ही खत्म करना पड़ेगा। ओके गुड शर्मा। ओके जी, अब हो गया सबसे। ओके गुड। सो आगे चल रहे हैं। आगे की हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, थोड़ा सा इसको और बता दूं कि सी, हमने चूंकि ये सारा काम एक सेपरेट लेयर के ऊपर किया हुआ था, तो हम इनमें से कोई भी सी चीज डिलीट भी कर सकते हैं और रेज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि अगर मुझे ये वाले सारे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से सिंपली रेजर टूल लूंगी और मैं उन्हें रेज कर दूं। बाकी रेजर की सारी प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सही कि आप उन्हें रेज कर सकते हो अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उस सारा काम सेपरेट लेयर के ऊपर किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अम, ये डॉग वाला इमेज, इसके ऊपर अब ट्राई करते हैं। अगेन पहले अपने सारे इमेज रेडी करके रख लेते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर आए, कंट्रोल जे प्रेस किया एंड यहाँ से ब्लैंक लेयर ले ली और बैकग्राउंड लेयर को मैंने हाइड कर दिया है। सैंपल ऑल लेयर्स ही ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है विड्थ और हाइट की। ठीक है, अब ये क्या चीज करती है, और इसके बाद हमारे पास एंगल का ऑप्शन भी आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, सो पहले हम चलते हैं सबसे पहले फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे। सो फ्लिप हॉरिजॉन्टल आपके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, सोच के बताओ सिर्फ नाम के साथ।
बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा किसी भी चीज को। सो अब हम चल रहे हैं, मैंने क्लिक किया है यहाँ से, बेसिस सैंपल पे वापस आ जाते हैं पहले वाले पर, और यहाँ से मैंने क्लिक किया है फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर। अब मेरा क्या पर्पस है कि जैसे इसकी ये वाली आई है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक नेचुरली एक कह लो कि डिजाइन बना हुआ है, और इस वाली आई पे नहीं बना हुआ। अब मैं ये चाह रही हूँ कि सेम यही वाला जो इसकी आई पे ब्लैक वाला है ये यहाँ पर भी आ जाए। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैं अगर एज इट इज यहाँ से सैंपल लेकर कॉपी करना शुरू कर दूंगी तो वो इसी एंगल के ऊपर ही ड्रॉ करेगा ना, राइट साइड पर। जबकि हमें चाहिए कि वो सैंपल भी ले ले, मतलब कॉपी भी उस चीज की कर दे और उसको फ्लिप भी कर दे, ताकि वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर। सो हमने लिया है यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके और ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ से सैंपल ले रही हूँ, सिर्फ एक आई के ऊपर मैंने जस्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस किया है, और इधर वाली आंख के ऊपर आकर लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। तो बड़े आराम से आपने इसको कर देना है, देन हम देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है। जो एक्स्ट्रा यहाँ से बाहर निकल रहा है, अगेन चूंकि हम एक सेपरेट लेयर के ऊपर थे, तो हम यहाँ से रेजर लेकर इसको डिलीट कर देते हैं, जो बाहर वाले पार्ट्स हैं। यहाँ से थोड़ा सा है और यहाँ से है, एक बार इसको भी ट्राई करें और मुझे बताएं जरा। मोहम्मद इरफान, आपने क्यों CS6 किया हुआ है? मैंने तो पहले ही कहा था ना कि CS6 बहुत पुराना है। अब मुझे तो उसमें याद भी नहीं है कि उसमें ये ऑप्शन आता है या नहीं आता, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता भी नहीं सकती हूँ। सो इसलिए आप ना दूसरा वाला कर लेना। जवाब मैंने ऑलरेडी बताया, ये वाली सारी पिक्चर्स जो है सेंड की थी अभी चैट में। पीसी का मसला नहीं है, आपकी रैम कितनी है इरफान? रैम का प्रॉब्लम है ना? अच्छा, इकरा कह रही है कि मैं भी CS6 कर रही हूँ, उसमें ये ऑप्शन आ रहा है। सो जवाद, आप इकरा से पूछ सकते हो कि आपको कहाँ पे नहीं मिल रहा। जल्दी से ये बच्चे सारे करके मुझे बता दें फौरन से। आई भी तो बनेगी ना फायजा बेटा, आई ने भी तो फ्लिप होना है ना। हमने वहां से, मैंने भी, मेरी भी तो आई देखो रिपीट हुई है। ये तो नहीं होगा ना कि आई पिछले वाली रह जाएगी।
अच्छा, इसी के साथ ही हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नीचे फ्लिप वर्टिकल। अब सब बच्चे प्लीज एक दफा दोबारा से देख लें, सेम वही चीज है, बट यहाँ पर हमने क्या किया था, फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया था, ताकि हमारे पास, अगर मैं आपको आई क्लोज करके दिखाऊं तो ये था पहले, ठीक है। अब वो इस तरह से आ गया फ्लिप होकर। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ्लिप वर्टिकल। सो फ्लिप वर्टिकल क्या करेगा कि अगर कोई भी सैंपल है या कोई भी डिजाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल, आप उसे फ्लिप करना चाह रहे हैं वर्टिकली, तो आप कर सकते हो उसको वर्टिकली फ्लिप भी। लेट्स सी, हम इस पूरे फ्लावर को फ्लिप करके देखते हैं। उसी तरह से मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया और यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ले ली है, एंड अब मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल, और मैंने सिंपली इसका सैंपल ले लिया यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके। एंड अब क्या करेंगे, सॉरी मेरा ना दोनों कीज प्रेस हुई नहीं थी यहाँ पर, और अब हमने इधर कर लेना है। क्या हो गया, एक सेकेंड जरा, ऑल्ट प्रेस किया, फ्लिप वर्टिकल, और इधर आकर मैं उसको वर्टिकली फ्लिप कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब सी जो फ्लावर के ये ऊपर था वो नीचे वाली साइड पे आना शुरू हो गया है। या अगर मैं यहाँ पर इस, ये जो पीछे एक वाइन सी बनी हुई है, इसको मैं फ्लिप करना चाह रही हूँ, तो क्या प्रोसेस होगा, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसी की कॉपी ले ली है एंड फ्लिप वर्टिकल, तो इसी के नीचे वो कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है, यूं करके। एक बार ट्राई करके देखें आप सब भी, और फिर मुझे बताएं। जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम अगेन रेज कर सकते हैं रेजर के साथ। जी, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, सो इनको आप रेजर के साथ सिंपली रेज कर सकते हैं। अलग से लेयर पर करने का यही फायदा होता है कि आपकी ओरिजिनल चीज सेफ रहती है। सानिया, फ्लिप वर्टिकल भी बेटा, ये जैसे ये वाला ऊपर वाला था फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और नीचे आके फ्लिप वर्टिकल है। उनका नाम नहीं लिखा हुआ, बस उनके आइकन्स बने हुए हैं। मैं हबीबा क्यों नहीं हो रहा? या कहाँ पर आप स्टक हो वो बताओ, ताकि मैं वहां से आपकी हेल्प आउट कर सकूं। फ्लिप वर्टिकल अली कदीर या फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कौन सा वाला फ्लिप?
कर्सर क्यों चेंज होगा बच्चों? जी मैं दोबारा करके बता रही हूँ दोनों वाले फ्लिप्स, ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने एक ब्लैंक लेयर ली है, ठीक है, और हम पहले जा रहे हैं यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर। मेक श्योर कि आपने राइट टूल सेलेक्ट किया हुआ है। सो अभी हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर। ओके, और मेरा ये पर्पस है, सी वो पुराने वाला ही मेरा ड्रॉ करके देगा क्योंकि मैंने पिछला सैंपल लिया हुआ है। तो शायद आप लोग भी इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हो, जब तक आप नया सैंपल नहीं ले लेते पुराना सैंपल आता रहेगा। सो अभी मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पर आई के ऊपर रख कर सिंपल ऑल्ट प्रेस किया एंड लेफ्ट क्लिक प्रेस किया। अब सी यहाँ पर सैंपल आना शुरू हो गया है, आपको आई नजर आ रही होगी, ठीक है। सो मैंने एग्जैक्टली इसी आई के ऊपर रख कर सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करना शुरू कर देना है और यहाँ पर ये इसका सैंपल आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ गया है उसको आप रेजर के साथ रेज कर सकते हो। देन आएंगे हम फ्लिप वर्टिकल के ऊपर, ठीक है। ये अब मैंने फ्लिप वर्टिकल ले लिया है। सो फ्लिप वर्टिकल क्या करता है, जैसा ये वर्टिकली डिजाइन है, सो उसको वर्टिकली नीचे की तरफ को सैंपल लेकर आपको सेंड कर देगा। सो यही काम वो कर रहा है। मैंने यहाँ से ऑल्ट प्रेस किया और सैंपल ले लिया। अब लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगी और ड्रैग करूंगी। सो ये वर्टिकली सैंपल आ रहा है। आपको आइडिया किस चीज से होगा कि वर्टिकली आ रहा है? सी यहाँ पर ये एक बाउंड्री सी आ रही है, नीचे भी वही बाउंड्री आ रही है। देन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं आप सिंपल रेजर के साथ रिमूव कर सकते हैं। सदफ बेटा, मैंने बार बार देखो तब से बता रही हूँ कि अगर आप सिंपल एक दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो हल्का सा तो वो ब्लरी दिखाएगा। आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जरा 2-3 बार उस पर ड्रैग करना है ताकि वही आता रहे, बट लेफ्ट क्लिक को रिलीज नहीं करना। हो गया आप सब बच्चों से? ओके, वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है विड्थ और हाइट का। मतलब कि आप किसी भी एक चीज का सैंपल अगर ले रहे हैं तो आप उसको छोटा सा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरा मैं ये वाली चीजें एक्स्ट्रा वाली रिमूव कर लूं ताकि हम अच्छे से सैंपल ले सकें फिर, क्योंकि मैंने एक ही लेयर के ऊपर सारी वर्किंग की हुई है ना। अच्छा, अब है यहाँ पर विड्थ और हाइट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जो भी मैंने यहाँ पर ये वाला आई वाला काम किया या ये वाला काम किया वो 100% साइज के ऊपर ही किया, कि जो ओरिजिनल का साइज था उसी ने उसकी ही सेम साइज के अंदर कॉपी लेकर हमें दिखा दी। अगर मैं यहाँ से 100 की बजाय कम कर लेती हूँ तो वो छोटी या बड़ी सैंपल्स लेकर आपको देना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 50% लिख देती हूँ, ठीक है। और अब हम इसका सैंपल लेते हैं। मैंने यहां से रखकर डॉग पूरे का सैंपल ले लिया है और मैं अब इधर ड्रॉ करने लगी हूँ, ठीक है। और मेरा फ्लिप वर्टिकल सिलेक्ट था, ये मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, जो एज इट इज है वो ही आ जाए। सैंपल ले लिया मैंने और यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो सी कि उसने आपको एक छोटे साइज का डॉग बनाकर दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 25% लिख देती हूँ यू से, सो वो एक और छोटा सा उसके साइज की कॉपी दे देगा। सो आपकी चॉइस है कि आप 100% पर ही किसी चीज को कॉपी करना चाह रहे हैं या आप छोटा करके भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं।
तारम, आप एक बार जरा अपना ये रीस्टार्ट करके देखो। फिर ही आप में भी ठीक हो जाए, क्योंकि आपका हाइकन ठीक नहीं आ रहा ना। आपने इसको भी चेक रखा हुआ है, मे बी इसकी वजह से। नहीं, इसकी वजह से तो नहीं फर्क आ रहा। फोटोशॉप एक बार रीस्टार्ट करो, मे बी ठीक हो जाए। हाँ जी बुशरा, बस गला खराब है मेरा। ओके, आगे चलते हैं अब। और आगे वाला है हमारे पास, जो इसमें से दो तीन चीजें ही हैं जो ठीक करके देखने वाली हैं। अब इसमें से सिर्फ एंगल बाकी रह गया है। अब एंगल क्या करेगा कि अगर आप कॉपी ले रहे हैं, अभी जो हम कॉपी लेते हैं वो एक ही एंगल के अंदर आ जाती है। आप उसे डिफरेंट एंगल्स के अंदर भी कॉपी ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये एक सिंपल सा इमेज निकाला है कि इसके ऊपर ट्राई करते हैं। वही वाला प्रोसेस है कि बैकग्राउंड लेयर की मैंने कॉपी ले ली है, लेयर 2 ले ली है, बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया, और अब यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, लिख भी सकते हो। और एंगल का जो आइकन बना हुआ है, इधर आके आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाता है, आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हम चलते हैं यहाँ पर और कॉपी लेते हैं स्ट्रॉबेरी की। अच्छा देखो, पहले वाले डॉग की कॉपी आ रही है क्योंकि मेरा पिछला इमेज ओपन है। अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगी तो मेरे पिछले वाली कॉपी नहीं आएगी। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ऑल्ट प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी ले ली। अब मैंने एंगल चूंकि चेंज किया हुआ है, सो वो चेंज करके उसकी कॉपी देगा। सही है, सी थोड़ा सा डायगनल हो गया है। मैं इसको अगर और चेंज करूं, सो जो नेक्स्ट कॉपी मैं लूंगी यहाँ पर, वो और ज्यादा थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आएगी। सी इस तरह से। ठीक है, तो आप जितना एंगल चेंज करेंगे उतना ज्यादा वो रोटेट होकर आपके सामने आ जाएगा। सो एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं। और प्लीज मेक श्योर कि मैं अगर इजी इजी इमेजेस पर बता रही होती हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने उसको एज इट इज इसी तरह के इमेजेस पे यूटिलाइज करना है। इसको आप अपने तरीके से चीजों को चेंज कर करके भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां पर आपका दिल चाहे। तारम, फिर आप जो ऐसे नहीं है सर, उन्हें दिखा के देखो, मे बी वो थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कुछ कर सकें। फायजा, बहुत सिंपल है बेटा, सिर्फ एंगल चेंज करो, उसी तरह से ऑल्ट प्रेस करके सैंपल लेकर उसे अप्लाई करोगे तो बस एंगल चेंज आएगा। ये फर्क है। इत्तेहाद साइज हमने छोटा किया था यहाँ से, विड्थ और हाइट से। नॉर्मली ये 100% पे होती है, आप इसको परसेंटेज कम कर दोगे तो छोटा साइज हो जाएगा। इसे दोबारा 100% पे ले जाते हैं। अली, जैसी मर्जी आप पिक्चर एडिटिंग के लिए यूज करो। जैसे अभी ऊपर उन्होंने कहा कि इलिस्ट्रेशंस के लिए यूज हो सकता है, तो आप चाहे तो टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए यूज कर सकते हो, इमेज एडिटिंग में यूज कर सकते हो।
पोस्टर्स बना रहे हो, फ्लायर्स बना रहे हो, जहां जहां पर भी इमेजेस ऐड हो रहे हैं, आप हर तरह के इमेज को उसके साथ रोटेट कर सकते हो या चीजें अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. अच्छा. मैं इत्तेहाज अभी बस क्लास में अभी ये असाइनमेंट करवाने लगी हूँ आप लोगों को. अच्छा जी, अभी जो सेव की बात हो रही है, तो अगर आपने पीएसडी में सेव करना है, पीएसडी कौन सी वाली फाइल है जो कि एडिटेबल होती है, जिस तरह इलस्ट्रेटर की फाइल एआई है, फोटोशॉप की फाइल पीएसडी होती है. तो फाइल में जाएं, सेव एज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं काफी सारी ये वाली. सो फोटोशॉप के अंदर रखकर फोटोशॉप पीएसडी में सेव करोगे, नाम आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से, जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, लेट्स सी कि अगर आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो तो बिजनेस कार्ड में लिख लो, लेटर हेड बना रहे हो लेटर हेड लिख लो, जो भी चीज आप बेसिकली डिजाइन कर रहे हो उसका नाम आपने रखा, सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, सो वो चीज सेव हो जाएगी. ठीक है, और वो सारी लेयर्स के साथ आपकी एडिटेबल फाइल आएगी. देन जो जेपैग फाइल आपने सेव करनी है व्यू के लिए, वो फाइल में आप गए, आई थिंक मेरी अभी ये वाली सेव नहीं हुई है या तो. अच्छा, एक बार ये वाला सेव करके देखिए, तब तक फिर हम देखते हैं कि मेरे फोटोशॉप को क्या प्रॉब्लम है. फरजीन फाइल में जाएं, सेव एज पर क्लिक करें और पीएसडी में सेव कर दें. जी सानिया. अच्छा सानिया, ऐसा ही होगा कि अगर आप एक चीज थोड़ी सी करते हो तो क्लोन स्टैम्प जो टूल है ना, वो आपके काफी सारे एरिया का सैंपल ले लेता है. सो अगर आपको पूरा डॉग नहीं चाहिए तो आप रेजर के साथ बाकी वाला हिस्सा रिमूव भी कर सकते हो. आमना एमन, इसमें ना एक्सपोर्ट नहीं करना होता. अगर आपने जेपैग में सेव करना है तो फिर भी आपने फाइल में जाना है और सेव एज में जाकर जेपीईजी में सेव कर देना है. बिकॉज आई थिंक मेरा या तो फोटोशॉप स्टक हुआ है या पता नहीं क्या है, इसमें मुझे वो ऑप्शन अभी आ नहीं रही है. मैं इसे रिस्टार्ट कर रही हूँ. तो तब तक आप सेव करें, और दूसरी चीज ये कि फौरन से वर्किंग स्टार्ट करें इमेज एडिटिंग के ऊपर. इमेज एडिटिंग में किसी भी तरह का इमेज आप ले सकते हो और उसमें से कुछ चीजें रिमूव कर सकते हो, कुछ चीजें ऐड कर सकते हो. अब तो हमने क्लोन स्टैम्प भी कर लिया है. सो चीजें लें, ट्राई करें और मुझे बताएं जल्दी के साथ. छोटा सा ही कोई इमेज ले लें, आफ्टर बिफोर आपने जरूर लगाना है ताकि मुझे पता चले. मैं पोस्ट लगा देती हूँ. फिलहाल तो मैं विश क्लोन स्टैम्प ही किया है और उसकी सारी ऑप्शंस की हैं. फिर जरा आप लोग अभी असाइनमेंट करें, मैं पोस्ट लगा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों की क्यूरीज देखती हूँ.
अस्मा, सारी टाइप की फाइल्स ओपन कर सकते हैं बेटा। अच्छा, पोस्ट मैंने लगा दी है, तो जो जो बच्चा इमेज एडिट करता जाता है वो वहां पर लगा दें। और मैंने पिन फीचर भी कर दी है। अच्छा, अब आ जाए जो बच्चे पूछ रहे थे कि हाँ, एक्सपोर्ट करना ही सिखाने लगती हूँ। जैसे आप लोगों को जेपैक करने के लिए इलस्ट्रेटर में एक्सपोर्ट करना पड़ता था, यहाँ पर एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपको सिंपली सेव एज में ही सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। चाहे आपने पीडीएफ बनानी है या चाहे आपने यहाँ से जेपैक सेव करनी है, सो सेव एज में जाकर ही आपको, पहले आपने किया फोटोशॉप में सेव, अब आप जाएंगे और आपने यहाँ से जेपीईजी में सेव कर देना है। ठीक है, जेपीईजी की 2-3 ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे ऊपर वाले में आपने सेव कर देना है। सिलेक्ट किया, सेव के बटन पर क्लिक किया और इसके बाद बस वो आपको ये वाली विंडो दिखाएगा। इसमें से आपने अगेन क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम चूज करनी है, फाइल का साइज लार्ज कर देना है, नीचे से फाइल फॉर्मेट्स जो भी आ रहे हों उनको छोड़ देना है एंड ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जेपैक फाइल सेव हो जाएगी। ओके इब्तिहाज, आपने पहले से किया हुआ था? पीएचडी, हाँ जी सोबिया, पीएचडी एडिटेबल फाइल है। बिफोर आफ्टर, वाह भाई, इब्तिहाज ने तो बड़ा अच्छा एडिट किया है, वेरी गुड। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। ओके, हाँ ये भी ठीक है, गुड। हबीबा, हबीबा ने भी अच्छा एडिट किया है, वेरी गुड। फायदा, आपको इलिस्ट्रेटर में बिफोर आफ्टर लगाना आता है बेटा, आप वहां पर ही लगाते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है इम्तियाज, बाकी सारे बच्चे भी जैसे जैसे काम करते जाते हैं मुझे बताते जाएं ताकि मैं चेक करती चली जाऊं। और मैं दोबारा से अनाउंस कर रही हूँ कि जिन जिन बच्चों ने उस शीट के अंदर, एक्सेल वाली शीट में लिंक्स अपने अपडेट नहीं किए हुए, प्लीज वो सब के सब लिंक्स ऐड करें ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नुदरत,
काफ़ी सारे बच्चों ने काम किया हुआ था, इसका मतलब है वीकेंड पर, है ना? वेरी गुड, नुदरत ने भी अच्छा किया। हालाँकि ये इससे भी ज़्यादा नुदरत नीट एंड क्लीन हो सकता है, बट अभी भी आपने बहुत एफर्ट पुट किया है एंड अच्छा हुआ है। गुड। गुड नुदरत। थोड़ा-सा यहाँ से खराब है, लेकिन काफ़ी बेहतर है फिर भी। कुरातुलैन और सोबिया जैसे आप लोगों ने वेक्टर ट्रेसिंग की असाइनमेंट में किया था। स्मार्ट लेयर वाली चीज़ भी इसमें बाद में बताऊँगी। आहिस्ता-आहिस्ता ना चीज़ें, अदरवाइज़ फिर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएँगी आप लोगों के लिए। इलस्ट्रेटर में ही कह रही हूँ ना कि अभी के लिए आप सब इलस्ट्रेटर में ही करें, फ़ोटोशॉप में ना करें। जैसे-जैसे आप अपलोड करते जाते हैं, मुझे आपने बताते जाना है ताकि मैं आपके चेक करती जाऊँ इन केस अगर यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आता आपका तो। फ्रीलांसर पर सबने अकाउंट क्रिएट कर लिए है क्या? फरज़ीन, गुड फरज़ीन। बट चलो अभी तो सब बच्चे जल्दी-जल्दी में छोटा-छोटा काम कर रहे हैं ना, ज़्यादा डिफिकल्ट वाले ट्राई करो ताकि मज़ा भी तो आए देखने में। फरज़ीन पता चल रहा है इस वाले में तो कि पैचेस लगे हुए हैं, सी यहाँ से ना ये वाला देखो एजेस आ रहे हैं, ये वाले में देखो एजेस आ रहे हैं। ये एजेस कभी भी नहीं आने चाहिए हैं, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए कि पता चल रहा हो कि ये शायद इमेज कहीं और से किया हुआ है। हाँ जी आयशा, अप्लाई किया करें। सानिया, इट्स अप टू यू कि कैसी इमेज लेनी है आपने। ओके गुड सूफिया। बाकी सब भी जरूर ऐड करें जल्दी से, मैंने बस किसी भी दिन वो शीट खोल के दिखा देनी है अगर आपके लिंक्स ऐड नहीं होंगे तो। सानिया, इमेज एडिटिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो बेटा उसके लिए फ्री पिक पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप गूगल से या अनस्प्लैश से ले सकते हो।
जी, इतिहास कंटेंट अवेयर से मूव हो जाता है और वो या तो एक्सटेंड करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लो या फिर उसी चीज की एक कॉपी ले लो। जी, इत्तेहाद सिखाया था, मे बी आप उस दिन छुट्टी पे हो। इमेज खराब हो जाती है इरफान, देखो इसीलिए इमेज एडिटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। सो अपने इमेज के अकॉर्डिंगली आप चेक करो कि कौन सा वाला टूल उसके ऊपर अच्छी वर्किंग कर रहा है। मैंने अभी देखो इमेज एडिटिंग का कहा है, मैंने कोई एक स्पेसिफिक टूल आप लोगों को नहीं कहा। सो जोन सा टूल अच्छा वर्किंग करता है आपके इमेज पे, वही वाला यूटिलाइज करो। मलिक जवाद, ठीक है आप कभी ना, ऐसा नहीं होता कि कुछ फाइल्स ना ओपन हो। वो मे बी आपके लैपटॉप की कुछ सेटिंग्स होंगी, अदरवाइज सारी फाइल्स ओपन हो जाती हैं फोटोशॉप में। सानिया, मैंने अनस्प्लैश से लिए थे, फिर आप वहां से ले लो। फरहान, वैसे तो ना ये बहुत ही एडिट हो गया है। इसका बेचारे का बाजू कहाँ चला गया है। लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया है। अकीला, हाँ हाँ, अकेला ठीक है, अच्छा एडिट हुआ हुआ है। नोज से यहाँ से थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है, सी यहाँ वाली चीज, बाकी ठीक है।
मोहम्मद जवाद कोई एक स्पेसिफिक टूल नहीं है जिसको आप जी स्पेसिफिकली फेस पे यूज कर सकते हैं। अगेन आप स्पॉट हीलिंग, हीलिंग पैच टूल, जो सा भी टूल चाहो यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये वाली रॉक्स नहीं है, ठीक है अकीला। फातिमा, इमेज इतना ब्लरी क्यों है? ये मेरे पास ब्लरी आ रहा है फातिमा, या ऑलरेडी इतना ब्लरी है ये? क्योंकि वो उसकी ब्लरीनेस में ना फिर मुझे पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली। सानिया बेटा, आपने जो भी इमेज लेना है, नेचर का लेना है तो नेचर ले लो। लाइक अगर आपने, जैसे मैंने डॉग लेना था तो डॉग लिखा था, जो भी चीज आपने लेनी है आप वो कीवर्ड यूज करो। ओके फातिमा। सुंबल अभी बहुत मसले हैं, नोज उसकी काफी खराब हो गई है। सो आई वुड से कि कुछ और चीजें कर लो। क्यों सब बच्चे जो हैं वो पिंपल्स और फेस के पीछे ही पड़ गए हैं? और चीजें करके करो। सुहेल, ठीक हुआ है आपका एडिट? ठीक है, बट सारी क्लास ना, आई थिंक होता ही है कि एक बच्चा जो इमेज डालता है ना, सारी क्लास उसी के ऊपर ही वर्किंग करना शुरू कर देती है। अच्छा जी, यही काम कर सकते हैं। जब मैंने फिर मुश्किल सा इमेज दे दिया ना, फिर समझ आएगी सबको। फरहान, आज घर के लिए कोई असाइनमेंट नहीं, फरहान सॉरी अली, आज घर के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ फिलहाल के लिए यही वाली थी। फरहान, हाँ जी, दो तीन बच्चे ही हैं बस जो डिफरेंट थे, बाकी मेजोरिटी तो सेम यही काम कर रही है। इमन, आपका ऑलरेडी मैंने चेक कर दिया, ठीक एडिट हुआ है आपका। बहुत ही ज्यादा एडिट नहीं हो गया?
बट ठीक हुआ है इनकेस अगर आपने खुद वाकई में किया है तो अच्छा एडिट हुआ है। गुड। इसमें डिफरेंस क्या है जो मुझे नहीं पता चल रहा। अच्छा सिर्फ लास्ट वाला बोर्ड नहीं है। ओ गॉड। बच्चों ऐसा भी ना किया करो कि एडिटिंग भी ढूंढनी पड़े। बट ठीक है सदफ। अस्मा जेपैग फाइल्स को तो ओपन कर सकते हैं ना। अच्छा सदफ फिर तो अच्छी बात है। वेरी गुड। तो चलें अभी के लिए ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। बस मेमुना ऑफ ही हो रही है। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और जिन बच्चों के फोटोशॉप के इश्यूज स्टिल चल रहे हैं प्लीज उन्हें जल्दी जल्दी रिजॉल्व करवा लें। ऑलरेडी काफी क्लासेस आपकी मिस हो चुकी हुई है। तो कल से और टूल्स करेंगे और बाकी चीजें सीखेंगे। ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।